बप्पा रावल मंदिर में राजपूताना संघ ने किया जलाभिषेक। जय राजपूताना संघ मेवाड़ के तत्वावधान में बप्पा रावल मंदिर प्रांगण में एकलिंग जी पर दुग्ध अभिषेक व जलाभिषेक किया गया। साथ ही हरीश ऋषि व बप्पा रावल की प्रतिमा की पूजा अर्चना के बाद कुल देवी का ध्यान कर सभी साधकों ने क्षात्र धर्म पर चलने के लिए प्रार्थना की। साथ ही आध्यात्मिक चिंतन व जप द्वारा साधकों को आध्यात्मिक राह पर चलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में बप्पा रावल की प्रतिमा के समक्ष संघ के सेवकों ने मेवाड़ तीर्थ यात्रा का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम पूरे मेवाड़ में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। 26 जनवरी को अमर सिंह की पुण्यतिथि तथा भीष्म जयंती होने पर संघ सेवकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संभाग संयोजक प्रभु सिंह सिसोदिया, कार्यक्रम संयोजक अमर सिंह झालों का गुड़ा, राजसमंद जिला संयोजक युवराज सिंह दोड़ई, अरविंद सिंह राठौड़ नला, शक्ति सिंह राणावत, नारायण सिंह राठौड़ सादड़ा, भूपेंद्र सिंह देवड़ा, जितेंद्र सिंह राणावत सहित बड़ी संख्या में राजपूत संघ के सेवक मौजूद थे। बोरज की छात्राओं ने दुर्घटना रहित ड्राइविंग के 2 मॉडल बनाए। दुर्घटना रहित ड्राइविंग को लेकर सरकार नित नए प्रयोग कर रही है। वहीं बोरज की 2 छात्राओं ने ऐसे मॉडल तैयार किए हैं जिससे न सिर्फ चौराहे पर का सिग्नल आसान हो जाएगा बल्कि 4 लेन पर आमने सामने से वाहनों की रोशनी से भी चालकों को राहत मिल सकती है। इस तरह न सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगेगी बल्कि वाहन चालकों को भी रात में वाहन चलाते समय काफ़ी राहत मिलेगी। छात्राओं ने अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित दोनों मॉडल को सरकार ने भी सराहा और इन छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड से भी नवाजा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरज की छात्रा सुनैना माली ने स्मार्ट ड्राइविंग और धनपूर्ण वैष्णव द्वारा स्मार्ट ट्रैफिक लाइट के मॉडल बनाए हैं। दोनों छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के से राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इधर बोरज सरपंच डिंपल कंवर ने बताया कि दोनों छात्राएं हमारे गाँव की हैं और इनकी हर संभव हम मदद करेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरज की सुनैना भोईपाली व धनपूर्णा वैष्णव का सत्र 2020-21 के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता में चयन हुआ है। हमारा हमेशा बच्चों में विज्ञान के प्रति, प्रौद्योगिकी के प्रति दिलचस्पी जागृत करने का प्रयास रहता है। हमारे विद्यालय के विज्ञान शिक्षक श्री राकेश कुमार सेन, जिनके मोटिवेशन से और हमारे प्रयासों से ये सफलता हमें मिलेगी। स्वतंत्रता सेनानी का किया अभिनंदन। भारत की आज़ादी में सक्रियता से भाग लेने वाले नाथद्वारा के स्वाधीनता सेनानी मदन मोहन सोमटिया के आवास पर पहुंचकर बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सशस्त्र संग्राम में भाग लेने वाले पूर्व नौसैनिक बंशीलाल गहलोत ने उनका अभिनंदन किया। स्वाधीनता संग्राम के 2 सेनानियों ने एक दूसरे को मान सम्मान देकर आज़ादी के महत्व पर सार्थक चर्चा की। इस अवसर पर बंशीलाल गहलोत ने कहा कि स्थितियाँ बड़ी विकट हैं। इसका एकमात्र समाधान है कि हमें जमीनी स्तर से देश को आगे ले जाने की शुरुआत करनी पड़ेगी और सबसे पहले शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी देवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मुखिया, ख्यातमान नाटकीय कर्मी व्यंग्यकार महेश जोशी, कमल शर्मा आदि मौजूद थे। शिविर में 62 महिलाओं को परामर्श दिया। आयुर्वेद विभाग की महत्वपूर्ण आंचल प्रसूता योजना के तहत आयुर्वेद औषधालय गलवा में आमेर प्रसूता केंद्र की ओर से शिविर लगाया गया। शिविर में गर्भवती व धात्री महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सा जांच, परामर्श व औषधि वितरण की गई। शिविर में आंचल प्रसूता केंद्र आमेर में निःशुल्क खाद्य सामग्री व उपचार सुविधा की जानकारी दी। प्रसूताओं व धात्री महिलाओं को डॉक्टर मिहिका मेहरा ने जानकारी दी। शिविर का निरीक्षण आयुर्वेद के क्षेत्रीय अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर महेश दत्त, दादीज उप निदेशक डॉक्टर प्रद्युमन राजुरा ने किया। शिविर में 62 महिलाओं, बच्चों को औषधि व 112 रोगियों को परामर्श दिया गया। इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सांसद का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री एवं राजसमंद सांसद दिया कुमारी का जन्म दिवस कार्यक्रम सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाजपा जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि 30 जनवरी को सांसद दिया कुमारी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जिला महामंत्री सुनील जोशी ने कहा कि पूरे जिले भर में सभी मंडल केंद्रों पर विभिन्न सेवा कार्यक्रमों, विभिन्न मंडलों में शक्तिपीठों पर रुद्रीय पाठ एवं जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक के साथ कार्यक्रम होंगे। अमृत महोत्सव मनाया, तिरंगा रैली निकाली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली निकाली। जिला संयोजक भगवत सिंह तारण ने बताया कि स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 फीट लंबे तिरंगे के साथ राजसमंद नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तिरंगा रैली निकाली। रैली में एबीवीपी के कांगरोली, राजनगर, दोइंदा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा रैली विवेकानंद सर्कल से शुरू होकर शहीद स्मारक 100 फीट रोड
पर समाप्त हुई। विभाग संयोजक किशन लाल गुर्जर ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में युवाओं को अपनी भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है और राष्ट्र के उत्थान में सक्रिय रूप से अपना योगदान देकर इस भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प करके राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। इस दौरान कन्या महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पूजा पालीवाल, नगर मंत्री अनुराग यादव, विपुल पालीवाल, देवेश पालीवाल, साक्षी श्रीमाली, लीलाधर गुर्जर, हर्षित पालीवाल, गोपीलाल, गणेश गुर्जर, ललित पालीवाल, जतिन सेन, धर्मेश जोशी, मनखुश, पूजा प्राची आदि मौजूद थे। कुंवारिया में दुकानों के बाहर अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को दी हिदायत। कुंवारिया कस्बे में सड़कों पर दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं द्वारा सड़क तक सामान रख देने से आए दिन बाजार में जाम लग जाता है। इससे आमजन को परेशान होना पड़ता है। थानाधिकारी लालूराम जाट ने बाजार में दुकानों के बाहर लाइन खिंचवाकर दुकानदारों को अपने सामान इस लाइन के अंदर रखने के लिए पाबंद किया। थानाधिकारी ने कहा कि आपको समझाने के बाद भी अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रजापत समाज की कुई से पेंटर ढालचंद को बुलाकर सड़क पर लक्ष्मण रेखा खिंचवाई। थानाधिकारी जाट ने सभी व्यापारियों को हिदायत दी कि इस लक्ष्मण रेखा को लांघने से आगे आए तो फिर कार्रवाई की होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुलिस ने हाथों हाथ सड़क पर खड़े कर रखे वाहनों और लॉरियों को एक तरफ किया। इस दौरान सरपंच ललित श्रीमाली, एएसआई हरि सिंह, नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल उदय सिंह, रामफल मीना, सूचना अधिकारी रोशन लाल आचार्य, कमलेश आचार्य, बंवर सिंह आदि मौजूद थे। बजरी माफियाओं और पुलिस में मुठभेड़, 15 बजरी माफिया गिरफ्तार, 37 वाहन जब्त। राजसमंद पुलिस ने बजरी माफियाओं पर मजा नांदोड़ा खारी नदी में देर रात बड़ी कार्रवाई की। बजरी माफियाओं ने पुलिस पर पथराव कर वाहनों से कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर 4 राउंड में हवाई फायर किए। घेराबंदी कर 15 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया, जबकि 14 भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बजरी खनन में लगी 7 मशीनें, 7 ट्रैक्टर ट्रॉली, 11 बाइक, 2 कार और 165 टन बजरी का स्टॉक जब्त किया। पुलिस फरार बजरी माफियाओं की तलाश में दबिश दे रही है। राजसमंद एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि खारी नदी पेटा मजा नांदोड़ा में अवैध बजरी खनन का काम चल रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने नदी में बजरी माफियाओं की घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस टीम को देखकर बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। बजरी माफियाओं ने बचने के लिए पुलिस पर पथराव किया और वाहनों से तेजी से दौड़कर पुलिस को कुचलने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। हमले में राजनगर थाने का पुलिसकर्मी गणपत लाल, पप्पूराम, सूरजभान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 राउंड में हवाई फायर किए। पुलिस टीमों ने घेराबंदी कर 15 बजरी माफियाओं को पकड़ा। पुलिस को गच्चा देकर 14 बजरी माफिया फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर चौधरी जी, एडिशनल एसपी श्री शिवलाल जी, डिप्टी एसपी बेनी प्रसाद जी द्वारा अवैध बजरी के खनन के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश फरमाए गए थे, जिस पर को मैं टीम के गश्त करते हुए हम लोग खारी नदी मज्जा नांदोड़ा गांव की तरफ पहुंचे, जहां पर काफ़ी लोग जेसीबी और पॉकलैंड की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉलीज के अंदर जो है वो बजरी का खनन करके उनमें भर रहे थे, जिस पर उन्हें चेतावनी देते हुए बताया कि इस तरह का कृत्य नहीं करें, जिस पर उक्त लोग पुलिस जाब्ते को देखकर इधर उधर भागने लगे, जिस पर घेरा देकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो उत्तेजित होकर उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस के चोटें आई, जिस पर मौके पर ही मेरे द्वारा फर्दन करीब 4 राउंड फायर किए गए और पुलिस जाब्ते की सहायता से उक्त लोगों को घेरा देकर पकड़ा। तो करीब 15 आदमी हमने मौके से पकड़े, 4 पॉकलैंड मशीनें, 3 जेसीबी, 7 ट्रैक्टर्स, 11 मोटरसाइकिलें और 2 कारों को हमने मौके पर ही पकड़ा। इसके अतिरिक्त मौके पर ही सीमांत सीओ साहब बेनी प्रसाद जी भी पधारे और माइनिंग की टीम को बुलाया। करीब 165 टन जो रेती उनके द्वारा अवैध खनन करके संग्रहित कर रखी थी, उसे भी मौके पर ही जब्त किया जाकर पुलिस लाइन में रखवाया गया है और इस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।